बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 9 बताएंगे। पार्ट 9 में क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए देखते हैं आंकड़ों का प्रबंधन संबंधित प्रश्नों को हल करके। क्या दिया है? आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 9। शिक्षक कक्षा 6 में उपस्थित सभी बच्चों से उनके पसंदीदा रंग ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कहें। बच्चे निम्नानुसार ब्लैक बोर्ड पर अपने नाम के साथ पसंद किए जाने वाले रंग का नाम लिखते हैं। देखिए, शिक्षक ने प्रत्येक बच्चे को क्या कहा? उनके मनपसंद के रंग बोर्ड पर लिखने के लिए कहा। इस प्रकार से यहाँ पे 20 बच्चों ने अपने मनपसंद के रंगों के नाम लिखे। जैसे राबिया ने लाल, नीलू ने गुलाबी, उत्कर्ष ने पीला, सोनू ने लाल, अनिल ने हरा, जोसफ ने नीला, हकीब ने लाल, पूनम ने हरा, राजा ने गुलाबी, अमित ने गुलाबी, शबनम ने लाल, संतोष ने नीला, संजीव ने लाल, प्रिया ने पीला। इस प्रकार से ये 20 बच्चों ने अपने मनपसंद के क्या लिखे? रंगों के नाम लिख दिए। लिख लिया। चलिए आगे क्या दिया इसके बारे में देखते हैं। एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर हम यह जानना चाहते हैं कि लाल रंग कितने छात्र छात्राओं को पसंद है, तो हमें उपरोक्त जानकारी के संख्यात्मक रूप में गिनना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से हरे रंग को पसंद करने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी लेना है तथा पुनः वही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी। प्रत्येक रंग पसंद करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या जानने के लिए हर बार वही प्रक्रिया दोहराना पड़ेगी। एक बार में सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम दी गई जानकारी का सारणीबद्ध करते हैं। सारणीबद्ध करने के लिए हम निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाते हैं। सर्वप्रथम प्राप्त या संकलित की गई सूचनाओं के द्वारा सारणी में प्रथम कॉलम में रंग का नाम, दूसरे कॉलम में विद्यार्थी की संख्या के लिए चिन्ह और तीसरे कॉलम में लगाए गए चिन्हों का योग कर लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सारणी बना दी है। यहाँ सारणी में क्या दिया है? ये रंग का नाम दिया है, यहाँ चिन्ह दिया है और चिन्हों का योग या रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए, लाल रंग तो कितने चिन्ह आए? यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और चिन्हों का योग, तो यहाँ पे एक मिसिंग है। चिन्हों का योग बता रहा है कितना? 6 बता रहा है, जबकि यहाँ कितने चिन्ह हैं? 5 चिन्ह हैं। तो एक चिन्ह आप बढ़ा सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं हम लाल रंग कितने पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सारणी में आते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 और 6 लोग लाल रंग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 6 चिन्ह आ जाएंगे। यहाँ पे 5 लगे तो एक चिन्ह आप बढ़ा देंगे, तो ये 6 चिन्ह हो गए। इसी प्रकार गुलाबी रंग पसंद करने वाले कितने हैं? तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 चिन्ह लगा दिए और यहाँ पे 4 लिख दिए। इसी प्रकार पीला रंग पसंद करने वाले कितने हैं? 3 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख दिए। इसी प्रकार हरा और नीला। तो इस प्रकार से आप इनको सारणीबद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है। उपरोक्त सारणी को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों को कौन कौन से रंग पसंद है। संख्याओं के संग्रह को जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आंकड़े की परिभाषा दिया है। आंकड़े की परिभाषा क्या है? संख्याओं के संग्रह को जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े कहते हैं, या उसे डाटा कहते हैं। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के आलेखों का उपयोग करते हैं, जिसे चित्रालेख या दंड आलेख कहते हैं। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के आलेखों का उपयोग करते हैं, जिसे चित्रालेख या दंड आलेख कहते हैं। एक चित्रालेख आंकड़ों को चित्रित वस्तुओं या वस्तु के भागों के रूप में निरूपित करता है। इनको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। एक क्रिकेट टीम द्वारा किसी मैच में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्नानुसार है, जिसे टेली चिन्ह द्वारा दर्शाई है। एवं सारणी को पूरा कीजिए। देखिए, एक खिलाड़ी दिया है, कितने 11 खिलाड़ी दिए हैं, टेली चिन्ह दिए हैं, खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन। तो यहाँ पर देखिए, टेली चिन्ह में एक आयताकार डिब्बा और एक आड़ी लाइन खींच दी, तो कितना हो गया? 5। ये 5 10 5 15 16 17 18 और कितने रन बनाए? खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन 18। उसी प्रकार हम इसको काउंट कर लेंगे। यहाँ पे कितना है? 5 5 10 5 15 5 20 5 25 26 27 ने 27 लिख दिए। यहाँ पे देख लीजिए, 5 10 15 20 5 25 और 1 26। अब यहाँ पे 45 लिखा है, तो हम यहाँ पे 45 टेली चिन्ह बनाएंगे। कैसे? देखिए, 5 10 15 20 5 25 30 35 40 5 45। इसी प्रकार यहाँ पे 16 है तो 16 चिन्ह टेली चिन्ह लगा दिए। यहाँ 11 है तो 11 टेली चिन्ह। तो इस प्रकार से आप इसे पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 1। सुनील 1 घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरते हुई वाहनों को गिनकर तालिका में टेली चिन्ह लगाता है, जिससे उसे हर तरह की गाड़ियों को जल्दी से गिनने में मदद मिली। इस तालिका को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पे वाहन का नाम साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक। टेली चिन्ह दिए हैं, ये टेली चिन्ह लगे हुए हैं। यहाँ गिन लीजिए, 5 10, इसे एक डिब्बे को 5 गिनेंगे, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20 25 26 27 28। तो ये 28 हो गया वाहन। साइकिल कितनी हो गई? 28। उसी प्रकार कार गिनते हैं, 5 10 15 20
चार 24। वाहनों की संख्या कितनी हो गई? कार के 24, इसी प्रकार ऑटो रिक्शा 31 हो गए, बस के 14, मोटरसाइकिल 8 और ट्रक 6। कुल वाहन कितने हो गए? 112। अब इससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, देखिए। तालिका में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या कितनी है? तो हमने अभी टोटल वाहन कितने हैं हमारे? 112। तो तालिका में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या 112 है। फिर 1 घंटे में सुनील ने सड़क पर कुल कितने वाहन देखे? तो आप बता सकते हैं 1 घंटे में सुनील ने सड़क पर कुल 112 वाहन देखे। साइकिलों की संख्या किस वाहन की तुलना में दुगनी है? तो आप किसके आधार पर देखेंगे? यहाँ पे देख लेंगे। साइकिलों की संख्या कितनी है? 8 है, और किससे दुगनी है? तो वो बता देंगे, 8 दूनी 16। तो किससे दुगनी? तो यहाँ पे आंसर बताएंगे, साइकिलों की संख्या बस वाहन की तुलना में दुगनी है। तो बस वाहन कितना है? 14। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, कार की संख्या के चौथाई कौन से वाहन की संख्या है? तो उत्तर बता देंगे, कार की संख्या के चौथाई ट्रक वाहन की संख्या है। मोटरसाइकिल की तुलना में 3 गुनी संख्या किस वाहन की है? तो आप पीछे की सारणी देख के बता सकते हैं, मोटरसाइकिल की तुलना में 3 संख्या ऑटो रिक्शा वाहन की है। फिर छठा प्रश्न है, सबसे अधिक एवं सबसे कम चलने वाले वाहनों के नाम एवं उनकी संख्या बताइए। तो सबसे अधिक एवं सबसे कम चलने वाले वाहनों के नाम ऑटो रिक्शा और ट्रक है, एवं उनकी संख्या 32 और 6 है। तो इस प्रकार से जो तालिका दी थी, उस तालिका के आधार पर वाहनों के से संबंधित जो प्रश्न दिए, उन प्रश्नों को आप पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 21, 24, 18, 20, 32, 20, 23 एवं 27 है। इन आंकड़ों की सहायता से निम्नानुसार एक बारंबारता सारणी बनाइए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है? एक बारंबारता सारणी बनाना है और जो नीचे प्रश्न दिए उनके उत्तर देना है। तो ये बारंबारता सारणी बना रहे हैं, देखिए। ये नंबर 1 में उदाहरण के रूप में दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 और 21। तो विद्यार्थियों संख्या 21 को टेली चिन्ह आपने 21 लगा दिए। अब दूसरा क्या है? 24। तो यहाँ पे टेली चिन्ह 24 बनाएंगे, देखो 5, 10, 15, 20 और 4 24, और विद्यार्थियों संख्या 24 लिख दी है। इसी प्रकार फिर क्या है? ये 18। तो यहाँ 18 टेली चिन्ह, 5, 10, 15 और 3 18, यहाँ 18 लिख दिए। फिर 20, 32, इस प्रकार से आप इन्हें पूरा कर देंगे और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 185। अब इससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए, उनको उत्तर देना है आपको। सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में है? तो देखिए यहाँ पे सारणी में, देखिए बारंबारता सारणी में सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में है? तो ये देखिए 32, कौन सी कक्षा जाएगी? 5वीं। तो लिख देंगे सबसे अधिक विद्यार्थी कक्षा 5 में है। फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल विद्यार्थी को जोड़ दिए, कितने? 185। लिख देंगे विद्यालय में कुल 185 विद्यार्थी हैं। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? तो सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में? देख लीजिए, ये तीसरी कक्षा में 18 हैं। तो लिख देंगे सबसे कम विद्यार्थी कक्षा 3 में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, किन 2 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे कम है? तो आप उत्तर बता सकते हैं, कक्षा 4 और 6 के विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे कम है। फिर प्रश्न नंबर 5, कक्षा तीसरी में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आप यहाँ पे आके देखेंगे, कक्षा तीसरी ये है, देखिए यहाँ कितने विद्यार्थी हैं? 18। तो यहाँ लिख देंगे आप, कक्षा तीसरी में कुल 18 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को पूरा करती है। अब इसके आगे क्या दिया देखते हैं, चलिए। अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन पर कार्य करेंगे, साथ ही और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए जो डिब्बे हैं उनको आप क्या कर दीजिए? स्याही से काला कर दीजिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया है मिलान चिन्ह दिया है। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 1, 2, 3, 10, 3, 13 किस संख्या को दर्शाते हैं? तो 5, 10, 3, 13। तो कौन संख्या को दर्शाएंगे? 13 संख्या को। 13 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर है? बी नंबर का ऑप्शन। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बी बराबर 13। और यहाँ पे बी नंबर के डिब्बे को काला कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखिए, चित्रों के रूप दर्शाए गए आंकड़े कहलाते हैं चित्रलेख, डंडालेख, बारंबारता सारणी, मिलान चिन्ह। तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चित्रलेख, और ए नंबर को काला कर देंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। ये देखिए सारणी बनी हुई है, इसमें गेंदबाज का नाम, ओवर, मेडन ओवर, दिए गए रन और दिए गए विकेट। देखिए गेंदबाज का नाम क्या है? ए। ओवर कितने किया? 10। मेडन ओवर कितने रहे उसके? 2। और दिए गए रन 40 और लिए गए विकेट 3। फिर इसी प्रकार बी के ओवर कितने? 10। मेडन ओवर 1 और रन कितने दिए? 33 और लिए गए विकेट 2। फिर गेंदबाज सी के ओवर, उसने भी 10 ओवर किया, 2 मेडन ओवर फेंका, दिए गए कितने रन दिया? 27 रन दिया और लिए गए विकेट कितने? 1। इस प्रकार गेंदबाज डी 10 ओवर इन्हें भी किए और 1 मेडन, 58 रन दिए और लिए गए विकेट कितने? 4। उपरोक्त सारणी से सबसे अधिक मेडन ओवर किस किस गेंदबाज द्वारा किए गए? तो देखिए ये 2 और 2 मेडन ओवर यहाँ पे अधिक 2 है और यहाँ पे 2। तो ए और सी ने क्या किया? अधिक मेडन ओवर किया। यहाँ पे ए और सी आंसर आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए सी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। दिन बल्बों की संख्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये दिन दिए हैं, बल्बों की संख्या दी है। और ये जो एक चित्रलेख है ये 2 बल्ब के बराबर है। यहाँ पे ये एक दिए चित्रलेख, ये किसके बराबर है? 2 बल्ब के बराबर है।
अब उपरोक्त चित्रलेख में किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री दर्शाई गई है। यदि एक बड़े बॉक्स में 8 बल्ब आते हैं तो पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों की के लिए कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ टोटल बल्ब कितने 40 बल्ब हैं। इन बल्बों को गिन लीजिए। तो यहाँ पे 16 चित्रलेख है और एक चित्रलेख कितने बल्ब के बराबर है, 2 बल्ब। तो सॉरी 20 है, तो 20 दूनी 40 बल्ब हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए कितने दिन 8 बल्ब आते हैं, एक बड़े बक्से में 8 बल्ब आते हैं, तो 40 बल्ब कितने बक्सों में आएंगे, तो 5 बक्सों में आ जाएंगे। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ए नंबर को आप क्या कर देंगे यहाँ पे, इसे लाल काला पीला जो भी करना है आपको पेंसिल से इसे कर देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4 के चित्रलेख का अवलोकन कर उत्तर दीजिए। ये चित्रलेख प्रश्न नंबर 4 के चित्रलेख दिया है, इसका अवलोकन करके हमको उत्तर देना है। किस दिन बल्बों की संख्या 12 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम 12 1 2 3 4 5 6 सोमवार और रविवार। तो यहाँ पे आ जाएगा सोमवार एवं रविवार, क्योंकि ये 6 दूनी 12 और यहाँ पे भी 6 तो 6 दूनी 12। तो यहाँ पे आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, सोमवार एवं रविवार। और बी नंबर के ऑप्शन को आप यहाँ काला कर देंगे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, आंकड़े कहलाते हैं। संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े कहलाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 7, आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप उत्तर बता देंगे, आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए, आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए मिलान चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं और या वस्तुओं के भाग के निरूपित करना क्या कहलाता है। तो उत्तर बता देंगे, एक चित्रलेख कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि ये चित्र दिख रहा है, चित्रलेख दिख रहा है, ये किसके बराबर है, 10 हो, तो एक चित्र किसके बराबर हो, 10 हो, तो 4 चित्र किसके बराबर होंगे चित्रलेख, तो 4 चित्रलेख 40 का मान 40 होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 40 होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न तालिका में कक्षा 6 के विद्यार्थी के जूतों के माप दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो कक्षा 6 के बच्चे हैं उनके जूतों की माप दर्शाई गई है। एक बच्चे के जूते की माप 5 है, दूसरे की 4, तीसरे की 7, चौथे की 5, छठवें की 6। तो इस प्रकार से प्रत्येक बच्चों के जूतों की माप दर्शाई गई है। अब इसके आधार पर तालिका अनुसार कुछ प्रश्न दिए, उनको उत्तर देना है। अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। तो अब देखिए जो सबसे अधिक बार आया होगा हम इस प्रकार से एक सारणी बना सकते हैं। देखिए जूता नंबर 4 कितने का है, माप है ये 5 बच्चों का, 5 विद्यार्थियों का। 5 नंबर का जूता कितने, 8 बच्चों का। 6 नंबर का जूता 10 बच्चे। 7 नंबर का जूता 8 बच्चे। और 8 नंबर का जूता जो है इसमें 2 बच्चे का नाप है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे रफ में निकाल लिए और इन प्रश्नों को उत्तर देंगे। अधिकतम विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप क्या है, 6 है। देखिए 10 विद्यार्थी पहन रहे 6 नंबर के जूते। और न्यूनतम विद्यार्थी द्वारा, प्रश्न दूसरा था, न्यूनतम विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप, तो सबसे कम कितने, 8 नंबर जूते जो है वो बहुत कम विद्यार्थी पहनते हैं। कितने विद्यार्थी पहन रहे हैं, 2 विद्यार्थी। तो यहाँ लिख देंगे हम, न्यूनतम विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप 8 है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह या जिसे इंग्लिश में टेली मार्क्स कहते हैं, का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी पूर्ण कीजिए। देखिए संख्या दिया 1, तो 1 ऐसा लिखेंगे, 2 3 4 5। 5 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 खड़ी लाइन और एक आड़ी कर देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 6 के लिए क्या करेंगे, 4 खड़ी, एक आड़ी और एक सिंगल। तो इस प्रकार से आप मिलान चिन्ह बना सकते हैं। कहाँ तक, 10 तक। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि उन्हें कौन सा विषय पसंद है। प्राप्त आंकड़ों का चित्रलेख में निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है। एक चित्रलेख किसके बराबर है, 50 विद्यार्थी के बराबर है। तो देखिए हिंदी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक चित्रलेख किसके बराबर है, 50 के बराबर। तो 4 चित्रलेख किसके बराबर हो जाएगा, 200। इसी प्रकार ये गणित वाले 150 हो गए, अंग्रेजी वाले 250, विज्ञान वाले 200 और सामाजिक विज्ञान 150। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 950। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। गणित एवं विज्ञान विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप बता देंगे यहाँ पे, गणित एवं विज्ञान के विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 350 है। फिर सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, किस विषय का सर्वाधिक विद्यार्थी पसंद करते हैं, किस विषय को सर्वाधिक विद्यार्थी पसंद करते हैं। वो देखिए सबसे अधिक किसका है यहाँ पे, 250 अंग्रेजी है। तो यहाँ बता देंगे अंग्रेजी विषय को सर्वाधिक विद्यार्थी पसंद करते हैं। फिर प्रश्न है, कुल कितने विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 950। यहाँ लिख देंगे कुल 950 विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 12 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए कार के रंगों की सूचना निम्न चित्रलेख द्वारा दर्शाई गई है। देखिए कार का रंग दिया नीला, हरा, लाल, सफ़ेद। पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी हुई है और एक चित्रलेख किसके बराबर है, 10 व्यक्ति के बराबर है। तो देखिए नीला
10, 20, 30, 40, 50, 60। पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 60। हरा रंग पसंद करने वाले 40, लाल रंग 50 और सफ़ेद 20। अब नीचे जो प्रश्न दिए अवश्य इनके उत्तर हमें देना है। नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो आप उत्तर बता देंगे। नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 60 है। 60 देख लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं? तो ये हरा रंग देख लेते हैं। ये चित्रलेख 10 व्यक्ति के बराबर है, तो 4 चित्रलेख है तो 40 हो जाएगा। तो 40 व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं। 2 नंबर का आंसर हो गया। कौन सा रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं? तो यहाँ पे सफ़ेद रंग आ जाएगा। 10, 20 व्यक्ति सफ़ेद रंग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे सफ़ेद रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है? मरियम ने एक पासा लिया और उसको 30 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख दिया। उसने यह कार्य को 30 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा। देखिए, ये पासे को 30 बार उछालने पर उससे जो प्राप्त अंक हुए हैं ये दिए हुए हैं सारणी में। इस सारणी के आधार पर हमको नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर देना है। एक सारणी बनाइए, ये सारणी बना दी हमने। देखो, 1 कितने बार आया है? 5 बार आया है। 2 कितने बार आया? 6 बार। 3 कितने बार आया? 3 बार। 4 कितने बार आया? 3 बार। 5 कितने बार आया? 9 बार। और 6 कितने बार आया? 4 बार। कहाँ से गिन ली हमने? इस सारणी से। और इस प्रकार से हमने एक सारणीबद्ध कर ली, इसको सारणी बना ली है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए, जैसे अ नंबर, न्यूनतम बार आने वाली संख्या। सबसे कम बार कौन आया है? तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे कम बार आया है, न्यूनतम बार आने वाली संख्या क्या है? 3 और 4। देखो, ये 3 और 4 क्या हुआ? ये 3 और 4 सबसे कम 3 बार आए हैं। और अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो अधिकतम बार कौन आया है? 9 आया है, तो 5 हो जाएगा। तो अधिकतम बार आने वाली संख्या कितनी हो गई? 5। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नानुसार चित्रलेख द्वारा दर्शाई गई है। देखो, यहाँ महीना दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बल्बों की संख्या दी किसमें? चित्रलेख में दी है। और एक चित्रलेख बराबर 4 बल्ब। तो देखो, यहाँ जनवरी माह में कितने चित्रलेख हैं? 5 चित्रलेख हैं। और बल्ब कितने हो जाएंगे? 20। फरवरी में कितने चित्रलेख हैं? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और बल्ब कितने हो गए? 7 चौके 28। इसी प्रकार मार्च में 32 और अप्रैल में 16। अब चित्रलेख को देखकर बताना है हमको, ये चित्रलेख को देखना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो, चित्रलेख को देखकर बताइए। नंबर 1, न्यूनतम बल्ब किस माह में और कितने खरीदे गए? न्यूनतम कम बल्ब किस माह में और कितने खरीदे? तो देखिए, यहाँ पे न्यूनतम बल्ब अप्रैल माह में। कम बल्ब कौन से माह में? अप्रैल माह में। और कितने खरीदे? 16। फिर सेकंड प्रश्न कह रहा है, किस माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या अधिकतम है? तो आप उत्तर बताएंगे, मार्च माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या अधिकतम है। फिर देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, यदि एक बल्ब की कीमत 16 रुपये है तो फरवरी माह में कितने रुपए के बल्ब खरीदे गए? देखिए, टोटल बल्ब कितने खरीदे फरवरी में? 28। और एक बल्ब की कीमत कितनी? 16। तो 28 में 16 का गुणा कर देंगे तो 448 रुपये आ जाएगा। तो फरवरी माह में 448 रुपये के बल्ब खरीदे गए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय कौन सा था? अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों, हमने अध्याय 9 जो आंकड़ों का प्रबंधन है, इसके जो प्रश्न हैं उनको हल करके बताया। यदि ये प्रश्न के हल आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।